हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो करेंगे मौर्य उत्तरकाल। इससे प्रीवियस वीडियो में आपको मैंने देशीय उत्तराधिकारी बता दिए थे, शुंग, कण्व, सातवाहन और वाकाटक वंश। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए थे। आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मौर्य उत्तरकाल में, मतलब कि मौर्य काल के बाद जो विदेशी उत्तराधिकारी आए, हिंद, यूनानी, शक, पल्लव और कुषाण, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं विदेशी उत्तराधिकारी, और हम ईच एंड एवरी पॉइंट विद ट्रिक्स के साथ करेंगे और एंड में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। विदेशी उत्तराधिकारी, इसमें क्या बताया मैंने आपको, ये आपने लाइन वाइज याद रखने हैं कि हिंद, यूनानी आए, फिर उसके बाद शक आए, पल्लव आए, फिर कौन आए, कुषाण आए। कैसे याद रखोगे? छोटी सी ट्रिक है। नानी को शक हुआ पहले, फिर उन्होंने बाद में मारा क्या? पत्थर। ये वैसे असली में तो नहीं है, वैसे ही मतलब याद करने के लिए। देखो, नानी से यूनानी, शक हुआ तो उन्होंने पहले से पहलव, और क्या मारा? पत्थर। और पत्थर को क्या बोलते हैं? पाषाण। वहीं से क्या आ जाएगा? कुषाण। ठीक है, तो यहाँ स्टार्ट करते हैं। हिंद, यूनानी, इंडो ग्रीक। भारत में ज्योतिष का विकास किसने किया है? इंडो ग्रीक्स ने। सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य, सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो वो थे हिंद यूनानी। ठीक है, उसके बाद नाटक में पर्दा का प्रयोग। तो पर्दा का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था नाटक में? वो थे हिंद यूनानी। उसको क्या बोलते हैं? यवनिका भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद नॉर्थ वेस्ट सीमा पर हेलेनिस्टिक आर्ट का विकास किया था। एक आर्ट थी हेलेनिस्टिक, उसका विकास किया था किसने? हिंद यूनानियों ने। तो हिंद यूनानियों के बारे में आपको ये 5 पॉइंट्स हैं जो बार बार पूछे जाते हैं कि क्या हुआ था ना, किस चीज़ का विकास हुआ था। जैसे सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए थे? तो वो थे हिंद यूनानी। ठीक है, अब देखेंगे इसमें कौन 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 से वंश थे। दो थे डेमेट्रियस वंश। देखो, ये विदेशी उत्तराधिकारी हैं तो नाम भी जो हैं थोड़े विदेशी टाइप ही होंगे, तो इनके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है याद करने के लिए। दो नाम हैं, डेमेट्रियस वंश और यूक्रोडाइट्स वंश। अब डेमेट्रियस वंश के लिए मैंने एक आपको ना स्टोरी सी, देखो उसको आप ना माइंड में इमेजिन किया करो चीज़ें, जैसे मैं बताती हूँ तो एक पिक्चर सेट हो जाती है और आपको थोड़ा सा भी हिंट मिल जाएगा। आपने सिर्फ आंसर टिक लगाना होता है, ये तो है नहीं कि पूरा लिखना है, टिक लगाना है, तो हिंट से आपको जो है वो चीज़ें लर्न हो जाएंगी। ठीक है, डेमेट्रियस वंश कैसे याद करना है? जो डेमेट्रियस से आपने वर्ड याद रखना है डमी। डमी तो पता चल रहा है ना, डेमेट्रियस से डमी। किसी ने मतलब मेरे को कहा, मेरे को ही आप सपोज कर लो, डमी सी है, शक्ल देखी है अपनी। ठीक है, तो मेरे को तो बुरा लग गया। मेरे को किसी ने कहा डमी सी है, शक्ल देखिए, तो फिर मेरे को बोला मेरी एक फ्रेंड ने कि माइंड मत कर, अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कर। कोई बात नहीं, लोगों का तो काम ही है बोलना। ठीक है, डमी सी है, शक्ल देखी है। डमी डमी जो है, डमी को यही बोलते हैं ना, डमी सी तो है, शक्ल देखी है। फिर माइंड मत करो, मेरे को किसी ने बोला लोग आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं। इस स्टोरी से आपको ये सारे नाम याद हो जाएंगे। अब देखते हैं कैसे। डमी से डेमेट्रियस वंश। फाउंडर तो वैसे ही पता चल गया, डेमेट्रियस प्रथम। कैपिटल, शक्ल से शाकल। शाकल कहाँ पर है? सियालकोट में। और इसके सबसे प्रतापी शासक कौन थे? मिनांडर। ये कैसे याद किया? माइंड मत कर, अपने आप को अंडर एस्टिमेट, अंडर और माइंड से मिनांडर। ठीक है, मिनांडर हो गया। यहाँ तक ये तीनों नाम याद हो गए और वंश भी याद हो गया। ठीक है, मिलिंद पन्हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, मिनांडर ने गंगा यमुना द्वाब पर आक्रमण किया था। फर्स्ट विदेशी था जिसने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, वो कौन थे? मिनांडर। फर्स्ट ऐसा विदेशी व्यक्ति जिन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था वो कौन थे? मिनांडर, जो सबसे प्रतापी शासक थे डेमेट्रियस वंश के। ठीक है, उसके बाद यूक्रोडाइट्स वंश। डाइट्स, डाइट से वर्ड क्या याद, बस एक वर्ड ही याद रखना है। डेमेट्रियस से डमी, डमी से पूरी स्टोरी आपको याद आ जाएगी। डाइटस से वर्ड आएगा डाइट। तो किसी ने पूछा कि डाइट में क्या खाना है ना, डाइट चार्ट बताओ, तो अगले ने बोल दिया पत्थर खा लो, शिला खा लो या पत्थर खा लो। तो अगले वो तो गुस्सा मान गए, तो उसको उसने बोला यार आई एम किडिंग, सॉरी, मैं तो मजाक कर रहा था। बस इतनी सी स्टोरी है, यहाँ से भी आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। देखो कैसे। डाइट है तो यूक्रोडाइट्स, फाउंडर तो यूक्रोडाइट्स हो गए। कैपिटल क्या खा लो? पत्थर। पत्थर मतलब शिला, तक्षशिला। और इसके सबसे प्रतापी राजा कौन है? एंडियाल किडम। यार आई एम किडिंग एंड याल किडम।
ठीक है, यहाँ से यार आई एम किडिंग से एंडियालकिडम, ठीक है। और इनका राजदूत कौन था? हेलियोडोरस, ठीक है। कौन था? हेलियोडोरस। अंतिम शासक कौन थे? हर्मियस। इन्होंने स्वयं जो वो भागवत धर्म ग्रहण किया था, हेलियोडोरस ने। इन्होंने बौद्ध धर्म, इन्होंने कौन सा? भागवत धर्म ने, इनके राजदूत ने, हेलियोडोरस ने, ठीक है। और इनके अंतिम शासक कौन थे? हर्मियस। तो होप सो ये चीज़ें आपको विद ट्रिक जो है वो लर्न होंगी, ठीक है। ये हो गया आपका हिंद यूनानी। हिंद यूनानियों के बाद क्या हुआ था? शक। नानी को क्या हुआ था? शक। तो कौन सा वंश आएगा? शक वंश, ठीक है। सीरिया के उत्तर में निवास करने वाली जनजाति, सीरिया के उत्तर साइड जो है वो ये वाली जनजाति थी, शक। चारगाह की खोज में ये भारत आए थे। भारत में ये लोग खुद को श्रतप कहते थे। बाहर विदेशी आते थे पर भारत में ये खुद को क्या बोलते थे? श्रतप, ठीक है। और त्रातार या मुक्तिदाता की उपाधि भी इनके शासकों ने अपने आप को दी थी, त्रातार या फिर मुक्तिदाता। इसकी कुल 5 शाखाएं थी, 4 भारत में, 1 अफगानिस्तान में। भारत में 2 में डिवाइड थी, उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र। उत्तरी में आएगा तक्षशिला। तक्षशिला तो आपको याद है, पीछे उसकी कैपिटल पढ़ी है ना अभी हमने वंश की। तो तक्षशिला और मथुरा, नासिक, मालवा, उज्जैन। तक्षशिला के फर्स्ट राजा माउस, मथुरा के फर्स्ट राजा राजुल, ठीक है। तक्षशिला में क्या है? इस शासक के राजाओं ने एजेलिसिस के सिक्कों पर भारतीय देवी लक्ष्मी का चित्र अंकित करवाया था। तो लक्ष्मी का चित्र किन्होंने अंकित करवाया था? शकों ने, ठीक है। और मालवा और उज्जैन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। विक्रमादित्य ने हराया था कब? 57, 58, कई जगह 57 आता है, कई जगह 58 BC। इसके नाम पर विक्रमी संबंध है। उज्जैन के राजा ने जो वो है शकों को हराया था, ठीक है। कब? 58 BC को। राजा कौन थे? रुद्रदामन प्रथम। शक राजा वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इनका अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख। मैंने अभिलेख की भी एक अलग से वीडियो में शॉर्ट ट्रिक बताई, आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे मैं एक छोटा सा जल्दी से बता देती हूँ कि कैसे याद किया था। यहाँ से नाग याद किया था, यहाँ से क्या याद किया था? रुद्र। और ये किससे, नाग किससे रिलेटेड है? शिव जी से। तो शिव जी कौन सी माला पहनते हैं? रुद्राक्ष। तो रुद्रदामन प्रथम, जूनागढ़ अभिलेख। झील झूल सब कुछ मैंने भी ट्रिक्स के साथ बताई, आप मेरी प्रीवियस वीडियोस चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। जूनागढ़ अभिलेख पहला ऐसा अभिलेख था जो संस्कृत में लिखा गया था। और यहाँ पे किसकी जानकारी मिलती है? सुदर्शन झील की जानकारी मिलती है। और इन्होंने जो है वो सुदर्शन झील का क्या करवाया था? पुनर्निर्माण करवाया था। देखो सुदर्शन झील कहाँ पर है? गुजरात में, गिरनार पर्वत। निर्माण किसने करवाया था? मौर्य काल में इसका निर्माण हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य। गवर्नर कौन थे? पुष्पमित्र वैश्य। पुणे निर्माण फिर अशोक ने करवाया, तब गवर्नर कौन थे? तुषार। उसके बाद ये मौर्य काल में पुनः निर्माण हो गया। इस शकों में जो पुनः निर्माण करवाया था वो था रुद्रदामन प्रथम ने। तब गवर्नर कौन थे? सुविखाक, ठीक है, सुविशाख, सॉरी। उसके बाद आगे हम गुप्त वंश पढ़ेंगे तो वहाँ पे स्कंदगुप्त ने इनका दोबारा से पूर्ण निर्माण करवाया था, ठीक है। ये हो गया आपका शक। फिर उसके बाद कौन सा वंश आएगा? पहल्लव। पहल्लव वंश भी बोलते हैं उसको, पार्थियन भी बोलते हैं, ठीक है। इसके लिए, इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है। मैंने 3 डेट्स मांगी, खजूर है ना, कि मेरे को 3 डेट्स दे दो, मी 3 डेट्स दे दो। आगे से मेरे को क्या जवाब मिला? गेंडा है क्या? ये सुनकर मैं फ्रीज़ हो गया, भाई ये क्या, मेरे को कैसा जवाब दिया इस, मैंने डेट से तो मांगी थी। बस यहीं से आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। चाहे सुनने में चीज़ें फ़नी लग रही हैं पर एट द एंड हमारा मोटिव क्या है? हमें चीज़ें जो हैं वो लर्न आउट करनी है बस, ठीक है। तो इसके फाउंडर कौन है? मिथ्रेडेट्स प्रथम, पहला वंश के। और फर्स्ट शासक कौन थे? जो प्रसिद्ध, सॉरी फर्स्ट नहीं, प्रसिद्ध शासक कौन थे? गोंडोफ्रीनेज, गेंडा और फ्रीज, गोंडोफ्रीनेज, ठीक है। पहला वंश में आपने बस यही 2 चीज़ें याद करनी है, ये ट्रिक से आपको लर्न होगी। उसके बाद आता है कुषाण वंश, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पश्चिम चीन के जूची जनजाति, यहाँ पर कौन 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 कुषाण वंश में कौन आते हैं? जो पश्चिमी चीन की यूची जनजाति के लोग हैं। बाल विवाह का वंश प्रारंभिक कौन से वंश में हुआ था? कुषाण वंश में। इसके फाउंडर कौन है? कुजुल कटफिसेस। इन्होंने जो टाइटल दिया था इनको, महाराज धीराज का टाइटल मिला था, ठीक है। तो कैपिटल कौन सी थी तब? पुरुषपुर या फिर पेशावर। पहली दूसरी कौन सी थी? मथुरा। पहली पेशावर, दूसरी मथुरा। पुरुषपुर भी बोलते थे पेशावर को, है ना। और तांबे के सिक्के किसने चलवाए थे? कुजुल कटफिसेस।
कुजुल के बाद कौन आएगा? बिम कटफिसेस। नाम पिछले पिछले तो सेम ही है, कटफिसेस पहले आएगा कुजुल, फिर आएगा बिम। ठीक है, बिम कट ये शैव धर्म को मानने वाले थे। इनको टाइटल कौन सा मिलता? महेश्वर। इसको महाराज धीराज, इनको महेश्वर की सर्वप्रथम शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे इन्होंने। कुषाण वंश का जो रियल फाउंडर है वो विम कटफिसेस को ही माना जाता है। ठीक है, उसके बाद कनिष्क, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसमें से भी क्वेश्चन आता है कनिष्क में से भी, कि रेशम के मार्ग की खोज किसने की थी? कनिष्क ने। सबसे प्रतापी कौन थे? कनिष्क। चौथी बौद्ध संगीति, बौद्ध धर्म में मैंने आपको बताया था 4 बौद्ध संगीतियाँ विद ट्रिक्स। फोर्थ का किसके काल में हुई थी? कनिष्क के काल में। इन्होंने 2 शैलियों का विकास किया था, गांधार शैली और मथुरा शैली। गांधार में बुद्ध की सबसे ज़्यादा प्रतिमाएं हैं और मथुरा शैली में फर्स्ट मूर्ति जो बनी थी। ठीक है, कनिष्क का ही दूसरा नाम है द्वितीय अशोक। तो कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना, कि द्वितीय अशोक कौन है? कनिष्क का ही वो अन्य नाम है। इनको उपाधि किसकी मिली थी? देवपुत्र की और कैसर की। इन तीनों के टाइटल्स हैं, पहले का है महाराज धीराज, महेश्वर, उसके बाद देवपुत्र, कैसर। ठीक है, कैपिटल सेम, पेशावर और मथुरा। इनका राज्यारोहण कब हुआ था? 78 ईस्वी को। तो उस संवत को क्या, कौन सा संवत बोला जाता है? शक संवत। ठीक है, कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था तो इसके नाम पर ही ये संवत रख दिया, शक संवत। ठीक है, इनके शासनकाल में दरबारी कवि थे अश्वघोष, जिन्होंने बुक्स लिखी हैं, बुद्धचरित, सौदानंद, सरिता पुत्र प्रकरण। ये भी मैंने आपको बुक्स के लिए भी ट्रिक बताई है, मेरी फर्स्ट वीडियो है हिस्ट्री क्लास 1 जिसमें मैंने बुक्स और ट्रिक्स बताई हैं विद। ठीक है, नागार्जुन इनका ही समकालीन था, जिसको भारत का आइंस्टाइन बोला जाता है। इनकी बुक थी माध्यमिक सूत्र। ठीक है, राजवैद, इनके राजवैद कौन थे? चरक। उन्होंने बुक लिखी है चरक संहिता। ठीक है, और इसका एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेन चाओ। पेन चाओ ने जो कनिष्क को हराया था, ये पेन चाओ जो वो चीनी जनरल था जिसने कनिष्क को हराया था। और कनिष्क के समकालीन कौन थे? अश्वघोष, नागार्जुन, और इनका राजवैद कौन था? चरक था। ठीक है, होप सो आपको ये कुषाण वंश भी पूरा क्लियर हो गया होगा। पहले कौन आया? कुजुल कटफिसेस, विम कटफिसेस, फिर कौन आया? कनिष्क आया। इनके अन्य नाम तीनों के, राजधानी कैपिटल सेम ही है पुरेश्वर, और सेकंड कौन सी है? मथुरा, सेम। इन्होंने शैव धर्म को अपनाया और इनका कनिष्क का अन्य नाम क्या है? द्वितीय अशोक। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है, जिसमें कि मौर्य उत्तरकाल में हमने पिछली वीडियो में शुंग, कर्ण, सातवाहन, वाकाटक वंश पढ़ लिया। आज हमने हिंदू, यूनानी, शक, पल्लव और कुषाण वंश कंप्लीट कर लिया, तो जिससे कि हमारा मौर्य उत्तरकाल जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, तो आप भी मेरे को साथ में कमेंट सेक्शंस में भी आंसर बताओगे। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? ग्रीक वासियों ने, कुषाण शासकों ने, मौर्यों ने, या फिर शुंगों ने? इसका आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में दोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वंश के शासकों ने शत्रप प्रणाली का प्रयोग किया था? शतप शब्द किस वंश के शासकों ने अपने लिए यूज़ किया था? ये मैंने चीज़ें, देखो आपको छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो साथ में ही बताए हैं, तो एक एक जो छोटा पॉइंट है ना वो भी आपके लिए बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। ये मैंने कहाँ बताया था? ये रहा, सॉरी, ये देखो, शकों ने। भारत में ये लोग खुद को क्या बोलते थे? शतप। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? शकों ने। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? पेंचाओ, पानियांग, सुजुकी या होटो? तो इसका सही आंसर क्या आएगा? पेंचाओ। ठीक है, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का समिश्रण है, ऐसी कौन सी कला शैली है जिसमें भारतीय और ग्रीक यूनानी दोनों का सम्मिश्रण है? तो इसका सही आंसर है गांधार शैली। तो ये भी याद रखना है कि गांधार शैली कौन सी शैली है जिसमें भारतीय और ग्रीक यूनानी का सम्मिश्रण है। तो इसके और भी क्वेश्चंस हैं, वो मैं PDF बना के अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी, आप वहाँ से और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।